नमस्कार, मैं हूं राजन झा और आप देख रहे हैं दक्षिण पंथ। बात करेंगे हिट एंड रन पर हो रहे रण की। सबसे पहले आपको एक बात बतानी जरूरी है, वह यह कि भारत उन देशों में शामिल है जहां हिट एंड रन के मामले सबसे ज्यादा सामने आते हैं और मौतें भी सबसे ज्यादा होती हैं। भारत में हर साल करीब 4.5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें 1.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है। सिर्फ हिट एंड रन की मामले की अगर बात करें तो 25 से 30 हजार लोग अपनी जान गंवा देते हैं। अब सरकार ने भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन की घटनाओं पर कड़े नियम बनाए हैं। ये जो नया वाला कानून अभी पास हुआ है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में संसद से पारित किए गए 3 नए आपराधिक न्याय विधेयकों को मंजूरी दी। ये तीनों विधेयक अब कानून बन चुके हैं। जल्द ही ये नए कानून आईपीसी के पुराने कानूनों की जगह ले लेंगे। इसी में हिट एंड रन कानून भी शामिल है। इस कानून के विरोध में देश भर के ट्रक और बस ड्राइवर सड़क पर उतर आए हैं। कई राज्यों में ड्राइवर हड़ताल पर हैं। पहले हिट एंड रन का मतलब समझिए। हिट एंड रन सड़क दुर्घटना का ही एक प्रकार है, जिसमें वाहन चालक किसी छोटी गाड़ी या व्यक्ति को ठोकर मारने के बाद पकड़े जाने के डर से फरार हो जाते हैं, उस स्थान से भाग जाते हैं। यानी वह दुर्घटना वाली जगह से बिना घायल व्यक्ति की मदद किए फरार हो जाता है। ऐसी स्थिति को हिट एंड रन कहते हैं। जैसे अगर एक गाड़ी ने किसी व्यक्ति को टक्कर मार दी या कुचल दिया और फिर वाहन चालक घायल व्यक्ति की बिना मदद किए हुए या पुलिस या एम्बुलेंस को बिना सूचना दिए हुए दुर्घटना स्थल से भाग जाता है, तो यह आपराधिक मामला होता है। इस तरह की घटनाओं से बचाव के लिए कानून बनाए गए हैं। कानून पहले से थे, जिन्हें अब और सख्त कर दिया गया है। अब यह समझिए कि पहले वाले और नए वाले हिट एंड रन कानून में क्या अंतर है। पहले पुराने कानून में क्या था वह समझते हैं। पुराने कानून के मुताबिक लापरवाही से गाड़ी चलाने, लापरवाही के कारण किसी की मौत हो जाने या किसी की जान खतरे में डालने पर धारा 279, 304 ए, 338 के तहत कार्रवाई होती थी, जिसमें अधिकतम 2 साल की जेल का प्रावधान है। यही नहीं, आरोपी व्यक्ति को तुरंत जमानत भी मिल जाती है, जो पुराने वाला कानून है उसके हिसाब से। अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 104(2) के तहत हिट एंड रन मामले में आरोपी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अगर लापरवाही या तेज गाड़ी चलाने के कारण किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है और आरोपी ड्राइवर बिना पुलिस को सूचित किए मौके से फरार हो जाता है, तो उसे 10 साल तक की सजा मिल सकती है। 7 लाख रुपए का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अगर आरोपी ड्राइवर दुर्घटना स्थल से भागता नहीं है, तो भी उसे 5 साल तक की सजा हो सकती है। दोनों ही मामले गैर जमानती हैं और सबसे बड़ी बात, आरोपी ड्राइवर को थाने से जमानत नहीं मिलेगी। यह आपको बतलाने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे देश में हिट एंड रन को लेकर सख्त सजा की जरूरत क्यों है। फिर भी यदि आप समझना चाहते हो तो जानिए। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों पर अगर गौर करें तो पता चलता है कि साल 2021 की तुलना में 2022 में हिट एंड रन के मामले 17% बढ़ गए। हिट एंड रन मामलों में होने वाली मौत भी पिछले साल से 17% ज्यादा हो गई है और घायल होने वाले लोगों की संख्या में 20% तक का इजाफा हुआ है। साल 2005 से लगातार भारत में हर साल करीब 4.5 लाख सड़क हादसे हो रहे हैं। वर्ष 2020 में यह आंकड़ा 4 लाख के नीचे आया था, जब कोरोना महामारी के कारण देशव्यापी लॉकडाउन लगा था। सोचिए, लॉकडाउन के समय भी देश में 3,72,181 हादसे हुए थे, जिनमें 1,38,383 लोगों की जान चली गई थी। अब प्रदर्शनकारी ड्राइवरों की मांग और उनका तर्क जानिए। ऑल इंडिया ट्रक चालक संगठन ने इस हड़ताल का आह्वान किया है। उनकी मांग है कि जब तक सरकार हिट एंड रन पर जो नया कानून बना है उसको वापस नहीं लेती, तब तक हड़ताल जारी रहेगा और तब तक वह बस और ट्रक नहीं चलाएंगे। नए परिवहन नियमों का ट्रांसपोर्ट कारोबारी भी विरोध कर रहे हैं। कानून में नए प्रावधान के खिलाफ देश भर में चक्का जाम करने वाले प्रदर्शनकारियों के अलग अलग तर्क हैं। उनका कहना है कि अगर उन्हें 5 या 10 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा तो उनके परिवार का क्या होगा, परंतु उन्हें उन लोगों की चिंता नहीं जो कुचल दिए जाते हैं। ये ड्राइवर यह नहीं सोच रहे कि कुचले गए लोग भी किसी घर में रहते हैं, उनका भी कोई घर होता है, परिवार होता है। सड़क हादसे पर मौके से फरार हो जाने के आरोप पर प्रदर्शनकारी ड्राइवर का तर्क है कि अगर वह मौके पर दुर्घटना स्थल से ना भागें तो भीड़ उन पर हमला कर देगी और जान से भी मार सकती है। अक्सर सड़क दुर्घटनाओं के बाद भीड़ उग्र हो जाती है। सच्चाई यह है कि ज्यादातर ड्राइवर तब फरार होते हैं जब सड़क खाली या सुनसान हो या उनके भागने की गुंजाइश हो। ऐसे में भीड़ द्वारा मार दिए जाने का जो तर्क है वह सिर्फ ख्याली है।
ऐसा नहीं है कि भीड़ एक्सीडेंट के बाद उग्र नहीं होती, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि भीड़ ने किसी ड्राइवर को जान से मार डाला हो। हाँ, वाहनों को क्षति पहुंचा दिया जाता है। फिर बात तो एम्बुलेंस और पुलिस को सूचित करने की है, किसी का जान बचाने के लिए की जाने वाली कोशिश की है। इस पर प्रदर्शनकारी ड्राइवर क्या तर्क देंगे? कुछ विरोध करने वाले ड्राइवरों का दावा यह भी है कि सरकार ने हिट एंड रन मामले में विदेश की तर्ज पर सख्त प्रावधान किया है, लेकिन इससे पहले सरकार को भारत में विदेशों की तरह बेहतर सड़क और परिवहन व्यवस्था पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसका जवाब यह है कि हिट एंड रन से खराब सड़कों के मामले को नहीं जोड़ा जा सकता। खराब सड़क की वजह से दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन हिट एंड रन का मामला अलग है। विदेशों में हिट एंड रन के मामले कम होते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि वहां पे सख्त कानूनी प्रावधान है। हम सिर्फ 2 विकसित देशों के कानून के बारे में बतलाते हैं। अमेरिका और जापान जैसे विकसित देशों में भी हिट एंड रन के मामले होते हैं। अमेरिकी लॉ फॉर्म जस्टिया के आर्टिकल के अनुसार अमेरिका में सड़क दुर्घटना के बाद किसी भी स्थिति में दुर्घटना स्थल छोड़ना अपराध है। दुर्घटना के बाद पुलिस को बिना सूचित किए वहां से चले जाने पर लाइसेंस रद्द, जेल की सजा और $20,000 तक जुर्माना लग सकता है। जापान में सड़क यातायात अधिनियम के अनुसार अगर एक कार चालक किसी व्यक्ति को सड़क दुर्घटना पर टक्कर मार देता है और वह व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो जाता है या उसकी मौत हो जाती है, तो आरोपी को अधिकतम 7 साल जेल की सजा दी जा सकती है और 1 मिलियन येन तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। आखिर में बस इतना ही कहना है कि हिट एंड रन को लेकर जो प्रदर्शन हो रहे हैं वह बेमतलब है। हो सकता है कि सरकार 3 अच्छे कृषि कानूनों के तर्ज पर हिट एंड रन मामले में बैकफुट पर आ जाए, लेकिन सच्चाई यही है कि जिस देश में हर साल लाखों लोग हिट एंड रन का शिकार होते हैं, वहां कड़े कानून बनाए जाने चाहिए। ऐसे में आम लोगों को आगे आना चाहिए। सबसे आगे वो आए जिन्होंने अपने को ऐसे ही किसी हादसे में खो दिया है। वे आगे आए और इस कानून का समर्थन करें, कानून के पक्ष में प्रदर्शन करें, रैलियां निकालें, ताकि कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को भी लगे कि उनके खिलाफ कितने लोग सड़कों पर हैं और उन्हें अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना पड़े। मुट्ठी भर असहमत लोगों के आगे अच्छे और अनुशासनात्मक कानून पंगु साबित नहीं होने चाहिए। यह एक प्रकार का डिसिप्लिन है। हादसों के ज्यादातर मामले लापरवाही और ड्रिंक एंड ड्राइव के कारण होते हैं, सभी को पता है। ऐसे में किसी को भी इस तरह से हत्या की छूट नहीं मिलनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दूसरों तक पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।